रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। जीटी रोड के किनारे लंबे दरख्तों की कतारें सियाही में डूबी हुई थीं। गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा हर तरफ अंधेरा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। अली अपनी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। वो एक यूट्यूबर था जो खौफनाक और पुरअसरार जगहों पर जाकर वीडियोस बनाता था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे और लोग उसकी नई वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। इस रात वो एक नई जगह की तलाश में निकला था। कुछ दिन पहले इसे एक बूढ़े आदमी ने एक अजीब किस्सा सुनाया था। बूढ़े ने कहा था, बेटा, अगर हिम्मत है तो भूतनगर जाकर दिखाओ। वहाँ जो गया वो वापस कभी वैसा नहीं आया। अली ने पहले तो इसे मजाक समझा था, मगर फिर इसने तहकीक की। पुराने नक्शों में वाकई एक गांव दर्ज था जिसका नाम भूतनगर था, मगर हैरत की बात यह थी कि आज वो गांव किसी नक्शे में मौजूद नहीं था। कहते थे कि 50 साल पहले वहां एक खौफनाक वाकया हुआ था और फिर पूरा गांव खाली हो गया। अली को यही चीज़ दिलचस्प लगी थी, इसीलिए वो इस रात वहां जा रहा था। अचानक इसे सड़क के किनारे एक जंग आलूद बोर्ड नजर आया। हेडलाइट्स इस पर पड़ी तो अल्फाज वाज़ेह हुए, भूतनगर 2 किलोमीटर। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो ये जगह वाकई मौजूद है। वो आहिस्ता से बोला। इसने गाड़ी कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। रास्ता तंग और टूटा हुआ था। दोनों तरफ झाड़ियां और पुराने दरख्त थे। कुछ ही देर में मोबाइल का सिग्नल भी गायब हो गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, फिजा मजीद सुनसान होती जा रही थी। फिर अचानक दूर इसे कुछ घर नजर आए, टूटे हुए, वीरान और अंधेरे में डूबे हुए। वो भूतनगर था। अली ने गाड़ी गांव के किनारे रोक दी। हवा में मिट्टी और नमी की बू थी। पूरा गांव खामोश था, गैर मामूली हद तक खामोश। इसने कैमरा ऑन किया। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं अली हूँ और आज मैं पाकिस्तान के सबसे पुरअसरार गांव में आया हूँ, जिसे लोग भूतनगर कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव के अंदर चलने लगा। घर टूटे हुए थे, दरवाजे आधे लटक रहे थे, कुछ खिड़कियां खुद ब खुद हल रही थीं। जैसे ही वो एक घर के पास पहुंचा, चर्रर, दरवाज़ा आहिस्ता से खुद ब खुद खिल गया। अली रुक गया। हुआ होगी, इसने खुद को तसल्ली दी। वो अंदर दाखिल हुआ। कमरा गर्द से भरा हुआ था। ज़मीन पर पुराने बर्तन और कपड़े पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर भाग गए। अचानक उसके कैमरे के माइक में एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई, सरगोशी, यहाँ से चले जाओ। अली चौंक कर पलटा, मगर कमरा खाली था। इसने वीडियो दोबारा सुनी। आवाज़ वाकई मौजूद थी। इसके जिस्म में हल्की सी सनसनी दौड़ गई, मगर वो डरा नहीं, बल्कि मज़ीद अंदर जाने लगा। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था। इसके इर्द गिर्द ज़मीन सिया पड़ी हुई थी। अली ने कैमरा कुएं की तरफ किया। लोग कहते हैं कि इस गांव का राज इस कुएं में छुपा है। इसने टॉर्च नीचे डाली। पानी बहुत गहरा था, मगर अचानक पानी में लहरें बनने लगे, जैसे कोई अंदर हरकत कर रहा हो। अली ने चौंक कर पीछे कदम लिया। फिर कुएं के अंदर से एक अजीब आवाज़ आई, हल्की सी हंसी। अली के हाथ कांप गए। वो फौरन पीछे हट गया। इसी लम्हे इसे महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई खड़ा है। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और जो इसने देखा, इसके खून को जमा देने के लिए काफ़ी था। एक बूढ़ी औरत, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बिखरे बाल और आंखें मुकम्मल सियाह। औरत खामोशी से अली को देख रही थी। इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसकी आवाज़ इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे दो आवाज़ें एक साथ निकल रही हों। अली ने हिम्मत करके पूछा, ये गांव खाली क्यों है? औरत की आंखों में अजीब चमक आई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, क्योंकि यहाँ लोग नहीं रहते। यहाँ सिर्फ वो रहते हैं जो मर चुके हैं। अली का दिल जोर से धड़का। 50 साल पहले
औरत बोली, इस गांव के लोगों ने एक गलती की थी। उन्होंने एक पुराने दरख्त को काट दिया था। वो दरख्त जिन्नात का मस्कन था। जिन्नात ने बदला लिया। एक रात पूरे गांव पर हमला हुआ। लोग चीखते रहे, भागते रहे, मगर कोई बच ना सका। और फिर उनकी रूहें इसी गांव में कैद हो गई। अली के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। और तुम? इसने पूछा। औरत ने आहिस्ता से मुस्कुराया। मैं इस गांव की आखिरी जिंदा औरत थी, मगर अब मैं भी नहीं हूं। यह कहकर उसका चेहरा अचानक बदल गया। इसकी आंखें मजीद सियाह हो गईं और मुंह गैर इंसानी हद तक खिल गया। अचानक पूरे गांव में शोर उठने लगा। दरवाजे खुद ब खुद खिलने लगे, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगे। और अली ने देखा, गलियों में साए हरकत कर रहे थे। दर्जनों, सैकड़ों लोगों जैसे साए, मगर उनके चेहरे नहीं थे। औरत ने आहिस्ता से कहा, वो जाग गए हैं। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो फौरन गाड़ी की तरफ भागा, मगर जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंचा, रास्ता गायब था। वही रास्ता जिससे वो आया था अब वहां नहीं था। हर तरफ सिर्फ गलियां थीं और साए। एक साया उसके करीब आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर अचानक अली के कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब चीज नजर आई। कैमरे में वो अकेला नहीं था। इसके पीछे एक लंबा साया खड़ा था, जिसका चेहरा बिल्कुल काला था। अली ने खौफ में कैमरा अपने सामने कर लिया। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो सुन लो, भूतनगर वाकई मौजूद है। इसकी आवाज़ कांप रही थी और यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें देख रहा है। इसी लम्हे इसके पीछे से वही हंसी गूंजी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा। वही बूढ़ी औरत, मगर अब वो अकेली नहीं थी। इसके पीछे दर्जनों साए खड़े थे। औरत ने कहा, तुमने हमारे गांव का राज देख लिया है। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। अचानक साए अली की तरफ बढ़ने लगे। कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो में सिर्फ अंधेरा और चीखें रिकॉर्ड हुई। फिर वीडियो अचानक बंद हो गई। कुछ दिन बाद ये वीडियो अली के चैनल पर खुद ब खुद अपलोड हो गई। किसी को नहीं मालूम था कि ये किसने अपलोड की। वीडियो चंद घंटों में वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे देखा। कुछ ने कहा ये जाली है, कुछ ने कहा ये हकीकत है, मगर वीडियो के आखिर में एक चीज़ ऐसी थी जिसने सबको डरा दिया। आखिरी फ्रेम में कैमरा ज़मीन पर पड़ा था और उसके सामने दर्जनों साए खड़े थे। उन सब के बीच में अली भी खड़ा था, मगर उसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं और उसके होंठ आहिस्ता से हल रहे थे। भूतनगर में खुश आमदीद। और कहते हैं, आज भी अगर कोई इस गांव के करीब जाता है तो रात के अंधेरे में एक आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ मत आओ, वरना तुम भी हमारे साथ रह जाओगे। अली की आखिरी वीडियो अपलोड होने के बाद इंटरनेट पर तहलका मच गया था। चंद ही घंटों में लाखों वेव्स आ गए। लोग कमेंट्स में अजीब अजीब बातें लिख रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सब एक ड्रामा है। कुछ का ख्याल था कि ये सब CGI है, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो खौफजदा थे, क्योंकि वीडियो के आखिरी चंद सेकंड्स में एक अजीब चीज़ नज़र आई थी। जब वीडियो को स्लो मोशन में देखा गया तो अली के पीछे खड़े सायों में से एक साया अचानक कैमरे की तरफ देखता है और उसकी आंखें लम्हा भर के लिए सुर्ख चमकती है। ये मंजर देखकर बहुत से लोग डर गए थे। इसी दौरान एक और अजीब बात सामने आई। वीडियो अपलोड होने के बाद अली का चैनल ऑनलाइन था, मगर अली खुद कहीं नहीं मिला। ना उसका फ़ोन मिला, ना उसकी गाड़ी, ना ही इसके बारे में कोई खबर। पुलिस ने इसे लापता शख्स करार दे दिया। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अली का सबसे करीबी दोस्त हमजा भी यूट्यूबर था। वो अली के साथ कई हॉरर वीडियोस बना चुका था,
जब इसने अली की आखिरी वीडियो देखी तो इसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। इसे यकीन था कि अली के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। हमजा ने फैसला किया कि वो इस राज को खुद हल करेगा। वो अली के घर गया। अली का कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था, लेकिन मेज़ पर एक लैपटॉप खुला हुआ था। हमजा ने इसे ऑन किया। इसमें एक फोल्डर था जिसका नाम था नगर इन्वेस्टिगेशन। हमजा के हाथ कांप गए। इसने फोल्डर खोला। इसमें पुराने अखबारी तराशे मौजूद थे, 50 साल पुरानी खबरें। एक खबर में लिखा था, पंजाब के एक गांव में पुरअसरार वाकया, पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। एक और खबर में लिखा था, लोगों का दावा है कि गांव में रात के वक्त चीखों और अजीब आवाज़ों की गूंज सुनाई देती है। हमजा जितना पढ़ रहा था, इसका खौफ बढ़ता जा रहा था। मगर फिर इसे एक और चीज़ मिली, एक नक्शा जिस पर सुर्ख दायरा लगा हुआ था और उसके नीचे अली ने लिखा था, असल राज कुनवे के नीचे है। हमजा ने पूरी रात सोचने के बाद फैसला कर लिया। वो खुद भूतनगर जाएगा और अली को तलाश करेगा। इसने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया, फहद और सलमान। तीनों ने कैमरे और टॉर्च तैयार की और अगली रात वो इसी रास्ते पर निकल पड़े जहां अली गया था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे जब उन्हें वही जंग आलूद बोर्ड नजर आया, भूतनगर 2 किलोमीटर। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि यही वो जगह है जहां से अली की कहानी शुरू हुई थी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कच्चे रास्ते पर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया। फहद ने घबरा कर कहा, यार ये अच्छी जगह नहीं लग रही। मगर हमजा खामोश था। इसकी नज़र सिर्फ आगे थी। और फिर वो गांव नजर आ गया। वही टूटे हुए घर, वही सुनसान गलियां, वही खामोशी। भूतनगर। तीनों गाड़ी से उतरे। फिजा में अजीब सी सर्दी थी, ऐसी सर्दी जो हड्डियों तक उतर जाए। हमजा ने कैमरा ऑन किया। हम इस वक्त भूतनगर में हैं और हम अली को तलाश करने आए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव के अंदर चलने लगे। गलियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी अली की वीडियो में नजर आ रही थीं। फिर अचानक सलमान रुक गया। तुम लोगों ने ये देखा? वो कांपती आवाज में बोला। हमजा और फहद ने इसकी तरफ देखा। सलमान एक घर की तरफ इशारा कर रहा था। घर की दीवार पर मिट्टी में एक निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। वो 3 अल्फाज थे, वापस चले जाओ। फहद ने फौरन कहा, यह हमें डराने के लिए किसी ने लिखा होगा। मगर हमजा के दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। फिर अचानक गांव के बीच में मौजूद कुनवे की तरफ से आवाज आई, हल्की सी हंसी। तीनों के कदम वहीं रुक गए। वो आहिस्ता आहिस्ता कुनवे के करीब पहुंचे। कुनवे के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। हमजा ने टॉर्च नीचे डाली। पानी बिल्कुल साकित था, मगर अचानक पानी में एक चेहरा नजर आया। फहद चीख उठा। वो अली का चेहरा था, मगर जैसे ही वो झुक कर दोबारा देखने लगा, पानी खाली था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। इसी लम्हे कुनवे के पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों ने फौरन मोड़ कर देखा। एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उनके जिस्म सुन्न हो गए। वो अली था। मगर उसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। हमजा ने डरते हुए कहा, अली। अली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। इसके पीछे अंधेरे में कई साए हरकत कर रहे थे। हमजा को अचानक अली की आखिरी वीडियो याद आई। वही साए, वही हंसी। अली चंद कदम दूर रुक गया, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इसकी आवाज़ अजीब थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। हमजा की सांस रुक गई। अली, तुम हमारे साथ चल लो, हमजा ने कहा।
अली ने सर आहिस्ता से हिलाया, फिर बोला, मैं अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं उनमें से एक हूं। इसी लम्हे अंधेरे से दर्जनों साए बाहर आने लगे। गांव एक बार फिर जिंदा हो चुका था और हमजा को एहसास हो गया था कि वो भी अब भूतनगर के कैदी बनने वाले थे। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।